वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। नेचुरल नंबर्स हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 100, ये सारी काउंटिंग्स हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है क्या, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? वो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, यानी कि होल नंबर्स में क्या होता है आपके ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आपको नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो 1 to इन्फिनिटी आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स क्या हो गए आपके? उसी में नेचुरल नंबर्स में बस ज़ीरो और ऐड हो जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, ठीक है, ये आपका होल नंबर्स है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जो ये नंबर्स पढ़े सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स के पॉजिटिव नंबर्स के साथ जब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी हम ग्रुप में शामिल कर लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स में क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स, प्लस ज़ीरो, ज़ीरो के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, इन सब का ग्रुप जो होता है उन्हें कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहा जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि वन की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉड्यूलस 1, ठीक है। किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस, इसे कहा जाता है मॉड्यूलस, ठीक है। ये जो दो साइन है आपके, ये पैरेलल, ये जो लाइंस हैं दो, ठीक है, इन्हें कहा जाता है मॉड्यूलस। और इनके अंदर अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो यहाँ 9 का मोड यानी कि 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पूछी गई है, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 9, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर्स में तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा जो एब्सोल्यूट वैल्यू में और इसकी वैल्यू में क्या अंतर है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में हमें ये फ़र्क नज़र आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये -9 है। अब -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? हम अगर साइन को नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? इस 9 की 9 ही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है तो इस माइनस को ये मॉडुलस क्या करता है? उसे हटा देता है, ठीक है। यानी कि इस मॉडुलस के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो इन नंबर्स को, इन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए नंबर लाइन पर, देखते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, तो बीच में आपका ज़ीरो होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो के राइट साइड में ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड ये आपका लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। राइट साइड में सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस साइड राइट साइड में आपके सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होंगे। देन लेफ्ट साइड में आपके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 -6, ऐसे करते लेफ्ट साइड में नंबर्स बढ़ते रहेंगे। अब उसके बाद इनकी ऑर्डरिंग कैसे होती है? इन ऑर्डरिंग मतलब इन इंटीजर्स की ऑर्डरिंग यानी कि कौन किससे बड़ा होता है, देखते हैं।
यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं हमारे नंबर्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती रहती है। यानी कि जो 5 है ये 5 आपका ये 5 आपका इस 4 से बड़ा है, ठीक है। ये 5 आपका जो है इस 4 से बड़ा है, ये 4 जो है आपका इस 3 से बड़ा है, ये 3 आपका इस 2 से बड़ा है, ये 2 आपका इस 1 से बड़ा है, ये 1 आपका इस 0 से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं हमारी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाओगे आपकी वैल्यू जो होगी वो घटती रहेगी, ठीक है। यानी कि -1 से बड़ा होता है आपका 0, देखो ये वैल्यू -1 कम है, ठीक है। फिर -2 से बड़ा होता है आपका ये -1, -2 से बड़ा, और -3 से बड़ा होता है आपका ये -2, फिर -3 से बड़ा, -4 से बड़ा होता है आपका ये -3, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं हमारी वैल्यू जो होती है वो कम होती रहती है। जैसे कि मैंने बोला -10 और यहाँ पर है -4, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? -4 जो है लेफ्ट साइड में आएगा, -10 जो है -4 के लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि -4 यहाँ पर है और ज़्यादा लेफ्ट साइड में आपका -10 आएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आपकी छोटी है, ये वैल्यू आपकी बड़ी है, ठीक है। -4 इज़ ग्रेटर देन -10, ठीक है। तो ऑर्डरिंग ऑफ डिजिट्स आपको समझ में आया। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि 0 जो है ये 0 आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब से बड़ा है, ठीक है। देखो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे 0 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि 0 से सारे नंबर्स छोटे हैं, ठीक है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 जो है आपका जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उन सब से बड़ा है। नेक्स्ट, अब जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं आपके वो क्या है? वो सारे नेगेटिव, मतलब सारे नेगेटिव नंबर से तो बड़े हैं ही, सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके नेगेटिव नंबर से बड़े हैं, ठीक है। और वो 0 से भी बड़ा है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं आपके वो सारे बड़े हैं किससे? जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उन सब से बड़े हैं, ठीक है। और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे छोटे हैं, और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं इंटीजर्स को अगर मुझे ऐड किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एडिशन अगर किया जाए इन इंटीजर्स का और इन इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए ग्राफिकली, मतलब हम नंबर लाइन पर देखते हैं, नंबर लाइन पर अगर इन्हें हमें रिप्रेजेंट किया जाए, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखते हैं कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो हम ये नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे। जो नंबर लाइन पर अगर इसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर हमें किया जाए तो हम कैसे नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह आपका एक नंबर लाइन है और हमें क्या करना है, हमें शो करना है, सपोज कर लेते हैं हमें शो करना है किसे, 4+5 को, ठीक है। 4+5 इसे हमें ऐड करके दिखाना है इस नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले 4+5, 4 और 5 को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है, तो माइनस को हम लोग एक्सट्रीम इस साइड लिखते हैं, तो 0, -1, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 4 है, सर स्टार्टिंग में क्या हमारे पास है 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 कहाँ पर है हमारे पास। अच्छा ये रहा हमारे पास 4 है, ये रहा भाई,
ठीक है, ये हमारे पास 4 है और हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है, जब हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो जब वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या, हम राइट साइड में शिफ्ट होंगे, राइट साइड में जाएंगे। और अगर यहाँ पे माइनस करना होता तो माइनस करना होगा, यानी कि क्या, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। वैल्यू हमारी जो होगी यहाँ पे राइट साइड में जाएगी, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम लोग। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड। तो 4 + 5, 4 में क्या ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं। तो 4 में 1 ऐड किया, 1 स्टेप आगे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर कितना आया, 9। तो 4 में हमने 9 ऐड किया, 4 में हमने 5 ऐड किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 9, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया एडिशन को। नेक्स्ट ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। ये आपका नंबर लाइन है और अब इस बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इन्हीं नंबर्स को करते हैं। 4 - 5, ठीक है, 4 - 5, 4 - 5 हमें करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन किया, नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 - 5 सबसे पहले नंबर लाइन पर। अब यहाँ पे देखो, तो 4 में से माइनस करना है, तो 4 को हम लिखते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। अब 4 का नहीं, कुछ भी लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन है और हमें रिप्रेजेंट करना है एडिशन को यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है, 4, फर्स्ट नंबर हमें 4 दे रखा है, तो 4 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, 4 ये रहा आपका, ठीक है, 4 मिल गया हमें। अब 4 में से हमें माइनस करना है 5, तो जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो 4 में से 1 स्टेप बैकवर्ड, पीछे आए हम लोग, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक है। हमें 5 माइनस करना था, तो 5 स्टेप पीछे आए हम लोग। तो आपका आंसर क्या आया, -1, ठीक है। हमने क्या किया, 5 माइनस किया 4 में से, तो आपका आंसर कितना आया, -1, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो हम उसे भी ऐसी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। जैसे कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका एक नंबर लाइन है और सपोज करते हैं आपको इस बार दे रखा है -4 + 3, -4 + 3, ठीक है, आपको ये दे रखा है। सॉल्व करता है, तो सबसे पहले 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है। -4 रिप्रेजेंट किया और क्योंकि हमें प्लस करना था इसलिए प्लस करेंगे तो हम राइट साइड में वैल्यू शिफ्ट होगी हमारी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ -4 तक ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें राइट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखो -4 + 3, तो सबसे पहला -4 को रिप्रेजेंट करेंगे हम। -4 कहाँ पर है हमारा, तो -4 ये रहा आपका -4, ठीक है। -4 + 3, तो प्लस करेंगे हम तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होंगे, ठीक है, फॉरवर्ड। तो 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। -4 + 3 आपका आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे देखो -1 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर लाइन पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को शो किया है, ठीक है। अब इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है। तो अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे।